हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन यूज्ड टू एंड वुड। क्लियर। देखिए यूज्ड टू वुड की अगर बात करते हैं, यूज्ड टू और वुड दोनों ही क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स। क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स। ये दोनों ही मॉडल वर्ब्स होते हैं। क्लियर। सबसे पहले इनके डिफरेंसेस जान लेते हैं। यूज्ड टू का यूज़ हम करते हैं रेगुलर पास्ट हैबिट को लेके, ऐसी हैबिट जो पास्ट में हुआ करती थी अब नहीं होती। जैसे कि आई यूज़ टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेला करता था बट अब नहीं खेलता। ठीक है। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आई यूज़ टू वॉच मूवीज़, इस तरीके से। ठीक है। इस तरह के एक्सप्रेशंस आप बोलते हैं, स्पोकन में यूज़ करते हैं। ठीक है। एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं इनसे अच्छे खासे। क्लियर। इसी तरीके से वुड जो मॉडल वर्ब है ना, इसका भी यूज़ हम यूज़ टू की तरह ही करते हैं कई बार, रेगुलर पास्ट हैबिट को रेफर करने के लिए। अब रिलेशन क्यों दिखा रहे हैं हम, रिलेट क्यों कर रहे हैं वुड को यूज़ टू से? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वुड के अदर यूजेस भी हैं। वुड के कुछ अदर यूजेस भी हैं, जैसे कि पास्ट में जाके फ्यूचर को रेफर करने के लिए भी यूज़ होता है वुड। इमेजिनरी सिचुएशंस में भी यूज़ होता है वुड, जैसे कि इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं करप्शन ख़त्म कर देता। आई वुड अबॉलिश द करप्शन, इस तरीके से भी यूज़ होता है वुड का यूज़। ठीक है। लेकिन फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वुड का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ टू की तरह ही हो रहा है? तो हम क्या करते हैं, यूज़ टू के साथ मतलब वुड के साथ कोई ना कोई पास्ट के टाइम एक्सप्रेशंस का यूज़ कर लेते हैं। पास्ट टाइम एक्सप्रेशंस, पास्ट के टाइम एक्सप्रेशंस, जैसे कि इन चाइल्डहुड, ठीक है, इन 1990, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल। तो इससे क्लियर हो जाता है कि वर्ड का यूज़ यहाँ पे यूज़ टू की तरह हुआ है। ठीक है। एम्बिग्यूटी खत्म करने के लिए, अवॉइड टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। अच्छा, प्लस कुछ लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस भी हैं कि जब आप यूज़ टू यूज़ करते हैं तो एक डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है, एक डिफरेंट रेफरेंस आता है, और वो वर्ड का यूज़ करते हैं तो एक डिफरेंट रेफरेंस आता है। वो क्या होता है? देखिए सबसे पहले उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप यूज़ टू का यूज़ करेंगे पास्ट की रेगुलर हैबिट्स को रेफर करने के लिए, तो ये एम्फेसाइज करेगा इस बात पे, डिसकंटिन्यूएशन इन प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में अब ये काम नहीं होता, यानी अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया? बट नॉट नाउ। अगर आप वर्ड का यूज़ कर रहे हैं पास्ट की रेगुलर हैबिट्स को रेफर करने के लिए, तो ये एम्फेसाइज करेगा आपकी इस बात पे कि पास्ट की आप मेमोरी को याद कर रहे हैं, ना कि आप एम्फेसाइज कर रहे हैं इस बात पे कि ये काम अब नहीं होता। सिंपली आप पास्ट की मेमोरी को रिमेंबर कर रहे हैं। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके माध्यम से हम समझेंगे इस बात को। देखिए लिखा, ही डैश लिव हियर विद अस बट नाउ ही हैज शिफ्टेड टू कोलकाता। अब हमें यहाँ पे या तो वुड लगाना है या यूज टू, उनमें से एक आएगा। अब देखिए बाद वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बट नाउ ही हैज शिफ्टेड टू कोलकाता। इसका मतलब वो हमारे साथ पहले रहा करता था बट अब नहीं रहता। तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया? बट नॉट नाउ, बट नॉट नाउ। ये अंडरस्टूड मीनिंग हो गया इसका। अगर यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है बट नॉट नाउ, यानी प्रेजेंट में डिसकंटिन्यूएशन हो गया पास्ट की एक्शन का। अगर डिसकंटिन्यूएशन हो गया प्रेजेंट में, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा यूज टू, यूज टू। तो हम इस तरीके से लिख देंगे, ही यूज्ड टू लिव हियर विद अस बट नाउ ही हैज शिफ्टेड टू कोलकाता। वो रहा करता था हमारे साथ पहले यहाँ पर, बट अब वो कोलकाता में शिफ्ट हो गया है। क्लियर। इस तरीके से नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट में लिखा, व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी डैश वॉच मूवीज टुगेदर। ठीक है। जब हम बच्चे थे तो हम साथ में मूवी देखा करते थे, ये हमें मीनिंग देना है। अब देखिए यहाँ पे या तो यूज टू होगा या फिर वुड यूज़ होगा। अब अगर मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं दो फ्रेंड्स हैं, मैं और मेरा फ्रेंड है, हम कहीं जा रहे हैं, तो मेरे फ्रेंड का नाम है राहुल। तो मैंने कहा, राहुल तुम्हें याद है कि हम बचपन में मूवी देखा करते थे? तो इस सेंटेंस को बोलते हुए, इस वाक्य को बोलते हुए मेरा एम्फेसाइज इस बात पे नहीं है कि अब नहीं देखते हम, मेरा एम्फेसाइज सिंपली इस बात पे कि हम याद कर रहे हैं अपनी पास्ट की मेमोरी, कि क्या तुम्हें याद है कि हम बचपन में मूवी देखा करते थे? तो एम्फेसाइज पास्ट मेमोरी पे है। अगर एम्फेसाइज पास्ट मेमोरी पे है तो सिंपली आप यहाँ पे लगाइए वुड, वुड का यूज़ कर लीजिए। वी वुड वॉच मूवीज टुगेदर, हम साथ में मूवी देखा करते थे। तो ये कुछ लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने थे। अब एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही यूज्ड टू वुड प्ले मार्बल्स इन चाइल्डहुड। ठीक है। अब या तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है यूज टू का, या फिर हमें यूज़ करना है यहाँ पे वुड का। क्लियर। इस तरीके से। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, ही यूज्ड टू वुड लव क्रिकेट इन चाइल्डहुड। ठीक है। या तो हमें यूज़ करना है यूज टू का या फिर यूज़ करना है वुड का। ठीक है। अब देखना है कि किसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो देखिए पहले वाले सेंटेंस की अगर बात करें तो वहाँ पे लिखा है, ही यूज्ड टू या फिर वुड प्ले मार्बल्स इन चाइल्डहुड। ठीक है। तो अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो पहले सेंटेंस में आप यूज टू भी यूज़ कर सकते हैं और वुड का भी। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में है ये, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं या फिर इनमें से किसी एक का? तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे केवल आप यूज़ कर सकते हो किसका? केवल आप यूज टू का यूज़ कर सकते हो, वुड का यूज़ आप नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ वो हमें जानना होगा। यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ इन वर्ब्स की वजह से। ये जो वर्ब लिखी है ना प्ले, और यहाँ पे एक वर्ब लिखी है लव।
इन वर्ब्स की वजह से। आपको याद होगा बेसिक्स की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, उनकी कैटेगरीज पे बात की थी हमने। एक तो हमारी होती है कौन सी वर्ब, एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब, एक्शन वर्ब। एक होती है स्टेट वर्ब, जो कि हमारी एक्शन को रेफर नहीं करती, वो इनएक्शन को रेफर करती है, यानी लैक ऑफ एक्शन को। उसमें एक्शन नहीं होता, इनएक्शन। ठीक है, इस तरीके से लैक ऑफ एक्शन। तो कुछ हमारी स्टेट वर्ब्स होती हैं, कुछ हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं जो कि एक्शन को रेफर करती हैं। अगर आप एक्शन वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्ले यहाँ पे एक्शन वर्ब है, खेलना एक्शन होता है, तब आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं और यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, यानी एक्शन वर्ब के साथ आप यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और वुड का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर। लेकिन अगर बात करें लव की, तो लव हमारी एक्शन वर्ब नहीं, लव हमारी स्टेट वर्ब। ये हमारी इमोशंस हैं, ये हमारी मेंटल फीलिंग है, लव करना, एंजॉय करना। ठीक है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लाइकिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को लाइक करने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, लव। ठीक है, ये हमारा कोई एक्शन नहीं है, हमारी मेंटल इमोशनल स्टेट है। तो यहाँ पे अब हम यूज़ कर सकते हैं केवल यूज टू, वुड नहीं यूज़ करेंगे। तो स्टेट वर्ब के साथ अगर बात करें तो आपको वुड का यूज़ नहीं करना, केवल किसका यूज़ करना है, यूज टू का। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी एक्शन वर्ब के बाद आप यूज टू का भी यूज़ करें, मतलब एक्शन वर्ब के साथ आप यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं और वुड का भी। क्लियर, तो यहाँ पे ये यूज टू सही हो गया, वुड गलत हो गया। क्लियर। अब कुछ स्टेट वर्ब्स है जिनका आप ध्यान रखिएगा अगर कभी एग्जाम में आपको नजर आए, जैसे कि नोटिस हो गया, सी हो गया, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, होप, लाइक, लव, हेट, थिंक, रिमेंबर, डिसएग्री, नो, रिकॉग्नाइज, इमेजिन, सस्पेक्ट, कंसीडर, बी, बिकम, एक्सेट्रा। ये सारी स्टेट वर्ब्स हैं। ये रेफर करती हैं कुछ स्टेट वर्ब में से जो हमारे मेंटल परसेप्शन को, जो हम परसीव करते हैं अपनी आइज़ के थ्रू, हियर के थ्रू, नोज़ के थ्रू, टंग के थ्रू, इस तरीके से। हमारे पोजेशंस को, जैसे कि हैव होती है पोजेशन की वर्ब, आई हैव अ कार, इस तरीके से। हमारी मेंटल फीलिंग हो गया, लव, लाइक, हेट। थिंकिंग और ओपिनियन हो गया, आई थिंक, आई बिलीव, इस तरीके से। वर्ब्स ऑफ बीइंग हो गया, यानी एग्जिस्टेंस, कि कोई चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा नोटिस, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, ये सारी परसेप्शन की वर्ब है हमारी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया, होप हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, सब फीलिंग्स है हमारी। ठीक है, रिमेंबर हो गया, बिलीव हो गया, सारी मेंटल स्टेट्स हैं, मेंटल अंडरस्टैंडिंग वाली वर्ब्स हैं। तो ये वर्ब्स अगर आपको कभी नजर आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे वुड का यूज़ ना करें, यूज टू का यूज़ करना है। क्लियर, चलिए। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।